हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। इस एक सिंगल वीडियो से कंजंक्शंस के डेप्थ ऑफ सेंस को बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ कंजंक्शन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि एक भी छोटा से छोटा शब्द छूटे ना। जिसमें कंजंक्शंस मीन्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कंजंक्शंस के काइंड्स कितने होते हैं और उन काइंड्स में किन किन तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें मैं एक साथ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली अपने ध्यान से समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखें, और अगर समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शंस का। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, कंजंक्शंस का मतलब ये हुआ किसी चीज को जोड़ने का कार्य करने वाला जो है, या जैसे किसी जगह पर, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जो बड़े बड़े जंक्शंस हैं, वो दो अदर छोटे छोटे या कई छोटे छोटे जंक्शंस को या स्टेशंस को जो एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जो कंजंक्शंस है वो दो शब्द या दो वाक्य या दो से अधिक वाक्यों को एक कंजंक्शन जो है वो एक साथ लाने, एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं संयोजक भी कहते हैं, संधि सूचक भी कहते हैं, और समुच्चय बोधक के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। कंजंक्शन को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि a conjunction is a word which adds two words or two sentences together, that is called conjunction। means कंजंक्शन का जो कार्य है वो दो शब्दों या दो वाक्यों को क्लियर तरीके से एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। अब बात करें कि कंजंक्शंस के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। जैसे आई लाइक पेन, आई लाइक पेंसिल। अगर इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ना हो तो हम कह सकते हैं कि आई लाइक पेन एंड पेंसिल आल्सो, या आई लाइक पेन एंड पेंसिल। हमें कहना हो कि वह शरारती भी है, वह चोर भी है, तो क्या कहेंगे कि ही इज नॉट ओनली नॉटी बट आल्सो अ थीफ। वैसे ही अगर हमें कहना हो कि जैसे ही मैं अंदर गया मैंने एक सांप देखा, तो एज सून एज आई एंटर द रूम आई सॉ अ स्नेक। यानी दो किसी तरह के वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए कंजंक्शंस के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत जैसे कि बहुत फेमस डायलॉग था फिल्म डॉन का, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर हम यहाँ इन दोनों वाक्यों को एक साथ ऐड करने का प्रयास करें तो कंजंक्शन का एक वर्ड नॉट ओनली बट आल्सो यूज करने से ये सेंटेंस भी दोनों वाक्यों के साथ कंबाइंड हो जाता है। जैसे इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट आल्सो इम्पॉसिबल टू अरेस्ट द डॉन। ये एक सेंटेंस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ना तो उसने मुझे डांटा है और ना ही उसने तुम्हें डांटा है, नाइदर ही हैज स्कॉल्डेड मी नॉर यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। अब बात आती है कि कंजंक्शंस के प्रकार कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस में पहला जो आता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा जो आता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा जो आता है उसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में या कोरिलेटिव कंजंक्शन में कैसे कैसे कंजंक्शंस के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देखिए आसानी से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो वर्ड आते हैं उसमें फॉर आता है, एंड है, बट है, सो है, येट है, नॉट है। इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, या आई लाइक पेन एंड पेंसिल, आई लाइक रसगुल्लास एंड रसमलाई, इस तरह का। उसके बाद ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज रिच बट पुअर, इस तरह के सेंटेंसेस हो जाते हैं। अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ एज वेल एज आता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साथ ही साथ। एज लॉन्ग एज आता है, एज सुन एज आता है, एज इफ आता है,
आफ्टर है, बाय द टाइम, ऑल्दो, बिकॉज, इवन इफ, नो मैटर, इन केस, लिस्ट, वंस, सिंस, सो दैट। इतने सारे वर्ड्स जो हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद एक आता है लास्ट कंजंक्शन का जो पार्ट, जिसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसमें केवल इतने ही शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर आर, नीदर नॉर। कुछ लोग इधर और को आइदर और नीदर नॉर को नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो आज मैंने बात किया आप सब से बिल्कुल आसान से शब्दों में एक बहुत ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आती हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।